परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 10वें अध्याय का 30वां श्लोक ले रहे हैं भगवान सद्गुरु के चरणों की कृपा से। और इस श्लोक में भगवान अपने आगे की विभूतियों को बताते हैं कि प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं मृगाणां च मृन्द्यो अहं वेनते यस्य पक्षिणां। प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वेनतेयः च पक्षिणाम्। हे अर्जुन, अहम यानी मैं, दैत्यानाम यानी दैत्यों में प्रहलाद हूँ, च यानी और कालयताम यानी गणना करने वालों में समय हूँ, अस्मि यानी हूँ। च और मृगाणाम यानी पशुओं में, मृगेंद्र यानी मृगराज सिंह, च यानी और पक्षियों में मैं, वेनतेय यानी गरुड़, अस्मि यानी हूं। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं और गणना करने वालों का समय हूं, पशुओं में मृगराज सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक हैं, एकमात्र स्वामी हैं, एकमात्र आधार हैं, एकमात्र अधिष्ठान है, ऐसे भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि उनके बिना कुछ भी जगत में संभव नहीं है। वो सब में होकर सबको जानने वाले हैं, किंतु सब में विशिष्ट भी वो है, सब में सामान्य भी वो है। कोई भी दैत्य होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दैत्य में परमात्मा सच्चिदानंद तत्व मौजूद नहीं है। कुछ भी, किसी का कुछ भी होना, किसी का कुछ भी होना वो परमात्मा के बगैर संभव नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, दैत्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीवात्मा हो या कोई भी निर्जीव हो, परमात्मा के बिना उसका होना संभव नहीं। सब होने का वो एक ही होना है, क्योंकि सबके होने में उसका होना है, लेकिन उसके होने में किसी का होना नहीं है। जिससे सद्गुरु के होने में शिष्य का होना हो सकता है। सद्गुरु के होने में शिष्य अपने होने में जाग जाए, सद्गुरु के होने में शिष्य अपने आत्म तत्व में जाग जाए, लेकिन शिष्य के होने से सद्गुरु का होना नहीं है। शिष्य हो या ना हो, सद्गुरु तो होगा। जिसको गुरुत्व का
की अवस्था प्राप्त हो गई है। उसके पास शिष्य एक भी ना आए तो भी वो गुरु होगा। सूरज के होने से जगत है, लेकिन जगत के होने से सूरज नहीं है। पृथ्वी नहीं होगी तो भी सूरज यदि है तो है, वो उगेगा। इसी तरह से कभी मुगालते में मत रहना कि तुम्हारे होने से परमात्मा का होना, ऐसा नहीं है। तुम नहीं रहोगे तो परमात्मा है, तुम नहीं होगे, तुम नहीं थे तब भी परमात्मा है, और तुम हो तो भी परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारा आयन है, तुम परमात्मा की आयन नहीं हो। परमात्मा तुम्हारा मूल है, तुम परमात्मा के मूल नहीं हो। परमात्मा तुम्हारा जीवन है, तुम परमात्मा के जीवन नहीं हो। परमात्मा तुम्हें जानने वाला है, तुम परमात्मा को जानने वाले नहीं हो। जड़ चेतन को नहीं जान सकता, एकमात्र चेतन है परमात्मा। तभी तो रामायण में कहा है कि जानत तुम्हें हो जाई। तभी तो एक गीत में कहा है, वो रोम रोम में रमने वाले राम में कहा है, तेरा किया कोई क्या पहचाने, तो जो तुझसा हो सो तुझे जाने। आपको परमात्मा को जानना है तो परमात्मा होना पड़ेगा। परमात्मा को हुए बिना परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। इसलिए जो दैत्य हैं वो भले तमोगुणी है, क्रूर कर्मा है, विशालकाय है, असुंदर है, किंतु कितना भी कोई असुंदर हो और कितना भी कोई सुंदर हो, परमात्मा उसमें बराबर मौजूद है। देखिए, भगवान ने कहा कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। क्यों कहा प्रहलाद हूं दैत्यों में? क्योंकि प्रहलाद जैसा भगवत प्रेम किसी में नहीं था। परमात्मा के हर प्रेमी को प्रहलाद के चरणों में अपना सिर झुकाना होगा। प्रहलाद की जो मां थी वो गर्भवती थी, और हिरण्याकश्यप जो है तपस्या करने गया था। इंद्र ने सोचा कि ये पहला हिरण्याकश्यप का जो बीज है इसको मैं नष्ट कर दूं, मार डालूं। इंद्र वज्र लेकर आया, भगवान नारद आ गए। रुको, क्या कर रहे हो? बोले मैं इस शत्रु के पुत्र को मार रहा हूं ताकि मेरा कोई शत्रु आगे ना रहे। बोले आप गलती कर रहे हो, यह आपका शत्रु नहीं है। इस गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त और बहुत बड़ा ज्ञानी है। क्यों ना होगा? हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी को जिस ऋषि के आश्रम में छोड़ के गए थे, वो ब्रह्मवेत्ता ऋषि थे, और उन्होंने गर्भ अवस्था में ही प्रहलाद की मां को परमात्मा के ज्ञान से विभूषित कर दिया था। और जब हमारे विज्ञान कहे ना कहे, लेकिन हमारा विज्ञान कहता है कि गर्भस्थ शिशु भी बड़ी चेतनावान होता है, बल्कि आपसे ज्यादा चेतनावान होता है। उसको फालतू का डिस्टरबेंस नहीं होता, वो सिर्फ जो आप सुनाओगे वो सुनेगा। इसलिए अच्छे महापुरुष अच्छा गर्भ ढूंढते हैं। महापुरुषों के जन्म व्यभिचारियों के घरों में नहीं होते। महापुरुषों के जन्म अशुद्ध कर्म करने वाली माताओं के गर्भ में नहीं होते। महापुरुषों को जन्म देने के लिए कौशल्या, देवकी, ऐसी माताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए गर्भ दो लोगों को बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक तो अत्यंत उच्च आत्मा को और अत्यंत नीच आत्मा को। इसे एक कारण है कि रावण और कंस बार बार पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा गर्भ नहीं मिलता। उसके लिए अत्यंत नीच गर्भ की आवश्यकता होती है, और इनको अत्यंत उच्च गर्भ की आवश्यकता होती है। इसलिए जो प्रहलाद थे वो गर्भ अवस्था से ही भगवान के भक्त थे, और भगवान के प्रेमी थे, और भगवान के खोजी थे, और उनको बड़ा अटल विश्वास था भगवान के ऊपर। हिरण्याकश्यप ने क्या क्या नहीं किया।
यह कोई कथा कहने के लिए प्रवचन नहीं है, लेकिन हिरण्यकश्यप ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति, प्रहलाद का ज्ञान, प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा, अटल रहा। इसलिए भगवान का भक्त और भगवान का प्रेमी कहीं भी हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सदगुरु को, जिनकी कृपा से मैं आज एक ऐसी अवस्था में आया हूं जहां से अब जन्म और मरण नहीं। मेरे जीवन का जो दीपक है जब तक जल रहा है, मैं इसका प्रकाश मेरे प्रेमियों, मित्रों और जिज्ञासु शिष्यों को बांटता रहूंगा, क्योंकि मेरे जीवन के दीपक में जितना तेल है वो तो मुझे गुजारना ही होगा। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। तुम्हारे अंदर ये जितने भी दैत्य हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन दैत्यों में तुम्हारे अंदर एक भगवान के प्रेम की भी ज्योति है, वो प्रहलाद है। उस प्रहलाद को अगर तुमने जीवित रखा, उस प्रहलाद को तुमने अगर पल्लवित किया, उस प्रहलाद को तुमने सहारा दिया, उस प्रहलाद को तुमने बढ़ाया, उस प्रहलाद को तुमने ज्ञान दिया, उस प्रहलाद को तुमने सद्गुरु का सहारा दिया, आप निश्चित समझना कि सच्चिदानंद परमात्मा आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगा, इसमें कोई शक नहीं। भगवान के समान दयालु और कोई है नहीं, क्योंकि भगवान ही तुम्हारी चेतना है, भगवान ही तुम्हारा जीवन है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम घमंड में सोचते हो कि तुम हो, अरे तुम हो कहां? उनकी चेतना से तो तुम सुन रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, चल रहे हो। इसलिए तुम्हारे अंदर का जो प्रहलाद है उसको जगाओ, और वो ध्यान से जागेगा, वो प्रेम से जागेगा, वो होश से जागेगा, वो साक्षी से जागेगा, वो अंदर देखने की आदत बना लो, उससे जागेगा। अपने प्रहलाद को जगाओ, पुष्ट करो, तभी तुम भगवान के स्वरूप को देखने की अवस्था में खड़े होगे। तुम किसी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में नहीं आओगे। जितने लोग रजोगुण और तमोगुण से तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे या तुम्हारे आसपास तुम्हें परेशान करेंगे, तुम उनसे ऐसे इतने भी प्रभावित नहीं होगे जैसे हाथी किसी मक्खी के बैठने से प्रभावित नहीं होता। इसलिए तुम्हारे अंदर जो परमात्मा का प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो खोज का भाव है, तुम्हारे अंदर जो इस जगत से, इस माया से मुक्त होने की अभिप्सा है, वो तुम्हारा प्रहलाद है, उसको तुम जगाओ। भगवान कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। ये सारा जगत दैत्यों से भरा हुआ है और तुम भगवान के प्रेमी हो, जो तुम मेरे पास आए हो, तुम निश्चित समझो कि तुम प्रहलाद हो। करोड़ों में कोई एक आदमी मेरे पास आ पाता है, लाखों में नहीं, करोड़ों में। क्योंकि ढोंगी ढांगी, कर्मकांडी और अन्य प्रकार की शरीर और मन बुद्धि की वासनाओं को सिखाने वाले गुरुओं के पास लाखों की भीड़ मिल जाएगी, क्योंकि वे वही बात करते हैं जो उन लोगों को पसंद आती है। लेकिन हमारी बात किसी को पसंद नहीं आ सकती, क्योंकि हम वो बात करते हैं जिसको तुम जानते नहीं, हम वो बात कहते हैं जिसको तुम पहचानते नहीं। हमारा विषय एकदम अलग है, अनूठा है, अपरिचित है।
इसलिए जो मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं और जो मेरे पास आ रहे हैं, जो मेरे ध्यान को सीख रहे हैं, वो सब प्रहलाद के समान तेजस्वी, ओजस्वी और भगवान के प्रेमी हैं, क्योंकि वो करोड़ों में एक है। भारत की जनसंख्या 1 अरब 20 करोड़ है। इस 1 अरब 20 करोड़ में से मैं जानता हूं बहुत कम लोग मेरे पास ध्यान सीखने आते हैं, क्योंकि वो दैत्यों में प्रहलाद है। प्रहलाद एक ही हुआ है, ध्रुव भी एक ही हुआ है। इसलिए परवाह नहीं है कि कम लोग आए, कोई बात नहीं, कम लोग आने दो। हमको कोई दुकानदारी नहीं करना है, हमको कोई बड़े बड़े महल जैसे आश्रम नहीं बनाना है। मुझे एक बात याद आई। लमश ऋषि का एक रोम गिरता है, शरीर का एक रोम, एक रोया, तो इस पृथ्वी पर 1000 चौकड़ी युग गुजर जाते हैं। और किसी ने लोमस ऋषि से कहा कि आप आश्रम बना लो, तो उन्होंने कहा क्या करेंगे आश्रम बना के, देखो मेरे सीने के इतने रोम गिर गए हैं, जिंदगी अब थोड़ी ही बची है। हम उन ऋषि मुनियों के वंशज हैं, हम उनके पुत्र हैं। तुम्हारे संसार के किसी भी प्रलोभन से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं चाहते कोई प्रलोभन तुम्हारा। हम नहीं चाहते कि हमारे पास हजारों शिष्य हों, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि हम ईमानदारी से आपको यह ज्ञान देवें, जिससे ये पूरा संसार एक दिन के अंदर बदल सकता है, एक दिन के अंदर सुखी हो सकता है। समस्त प्रकार की परेशानियां, युद्ध, अशांति सब एक दिन के अंदर जा सकती है। हम इस जगत में इस ज्ञान के बीज को छोड़ के जा रहे हैं। जिसमें हिम्मत होगी, ताकत होगी, वो उसको उठा लेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। हाँ, भगवान ही प्रहलाद हैं। बिना भगवान की कृपा से कुछ हो नहीं सकता। बिना भगवान की कृपा से ना ज्ञान हो सकता है, ना भक्ति आ सकती है, ना जीवन में समता आ सकती है, ना चैतन्यता आ सकती है। बिना भगवान की कृपा से जो लोग कहते हैं वो सच कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिना भगवान की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि संसार की समस्त चेतना है वो परमात्मा में है। परमात्मा ही एकमात्र चैतन्य है, परमात्मा ही एकमात्र जीवन है। इसलिए प्रहलाद जैसी दृढ़ता अपने अंदर पैदा करो। इसलिए प्रहलाद जैसे गुणों से ओतप्रोत हो। प्रहलाद को परमात्मा ने संभाला था, तुमको भी परमात्मा संभाल रहा है, क्योंकि तुम परमात्मा यदि तुम्हें नहीं संभालता तो तुम जीवित नहीं रह सकते थे। जिससे प्रहलाद भगवान की शरण में चले गए, ऐसे तुम्हें सदगुरु की शरण में दृढ़ता पूर्वक चले जाना चाहिए। तुम प्रहलाद को, भगवान के प्रेम का नाम प्रहलाद है। तुम कुछ भी हो, दैत्य हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर भगवान के प्रेम का जागरण तुम्हारे अंदर हो गया तो तुम इस सारी माया से मुक्त हो जाओगे। देवता होना, दैत्य होना, मनुष्य होना, पशु होना, वृक्ष होना, ये होना नहीं है। ये तो परमात्मा के होने से होना लगता। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारा होना कोई होना नहीं है, उसके होने का होना है। उसके होने से तुम हुए हो,
उसके होने से तुम सुन रहे हो, उसके होने से तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके होने से तुम मूछ पर ताव देकर घूमते हो, उसके होने से तुम राष्ट्रपति बन जाते हो, उसके होने से तुम प्रधानमंत्री बन जाते हो, उसके होने से तुम इतनी चेतना रखते हो कि बच्चे बाल बच्चे भी पैदा उसके होने से करते हो, उसके होने से भोजन पचता है, उसके होने से दिमाग चलता है, उसके होने से शरीर में रक्त दौड़ता है, उसके होने से जीवन है। तुम्हारे होने से कुछ भी नहीं है। उसके होने से जब सब है तो उसके होने में जागो, उसको जानो, उसमें जियो, उसमें खड़े हो। ये माया तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तुम इस माया से परे परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में रूपांतरित हो जाओगे, जियोगे, खाओगे, पियोगे, हंसोगे, बोलोगे, लेकिन हर क्षण उसमें खड़े रहोगे। मैं जब जब इस तत्व के बारे में बात करता हूं, मुझे मेरे सदगुरु के चरणों की बहुत याद आती है। मेरे सदगुरु के चरणों की कृपा से मैं उसके होने में आया। भगवान कहते हैं कि गणना करने वालों में मैं काल हूं, समय हूं। अरे समय नहीं तो गणना काहे की करोगे? किसी मुर्दे को बोलो गणना कर लेगा क्या? किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बोलो गणना कर लेगा क्या? नदी की बाढ़ में बहते हुए मरे हुए शरीरों से पूछो गणना कर लोगे क्या? पत्थरों से पूछो गणना कर लेंगे क्या? ये काल का बोध, ये काल की गणना, ये काल के टुकड़े, ये सेकंड, ये मिनट, ये घंटे, ये दिन, ये त्रिश्रेणु, ये पल, ये सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। परमात्मा एक अबाध है, कालातीत है। वहां कोई काल नहीं है, ना वहां भूत है, ना भविष्य, ना वर्तमान है। जिस आदमी की पांचों इंद्रियां नष्ट हो जाए वो आदमी कुछ नहीं समझ सकता, न काल को, न दिन को, न रात को। ये भगवान की चैतन्यता के कारण से और भगवान की परा और अपरा प्रकृति के कारण से, ये भगवान की चेतना और मौजूदगी के कारण से, ये परमात्मा अस्तित्व के होने से तुम्हारे शरीर में परमात्मा की चेतना होने से तुम्हें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और पृथ्वी और वन और वृक्ष और पशु और पक्षी सब कुछ प्रतीत होता है, सब कुछ दिखता है। परंतु अगर तुम ब्रह्म ज्ञान में खड़े हो जाओगे, तुम्हें सब जगह परमात्मा दिखेगा। काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए इसको महाकाल कहते हैं। कालों का भी काल है। करालम महंकाल कालम कृपालम। भगवान कराल है, महंकाल है, काल लेकिन कृपालु है। उस कृपालु तत्व को, उस काल के महाकाल को तुम आत्मज्ञान के बाद ही देख पाओगे। क्यों? कि आत्मज्ञान ही तुम्हारे इस समस्त गणनाओं का अंतिम छोर है, जहां सब गणनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गणना करने काल्यताम, गणना करने वालों का काल अस्मि, यानी मैं हूं। प्यारे मित्रों, परमात्मा का जो पराक्रम है, परमात्मा का जो शौर्य है, परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की जो प्रचंडता है, परमात्मा का जो सामर्थ्य है, उसको आप नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता। लेकिन जैसे बच्चे को प्रतीकों से समझाया जाता है
जैसे बच्चे को अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, अनार आम सिखाया जाता है, ऐसे भगवान आप लोगों को अनार आम सिखा रहे हैं। और भगवान एक और उदाहरण ला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पशुओं में मृगाणाम मृगेंद्र च अस्मि, मैं पशुओं में सिंह हूं, शेर हूं, बब्बर शेर, मृगेंद्र मृगों का इंद्र, मृगों का राजा। ये जगत पूरा मृग है, जीव मृग है। प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीवात्मा जो है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पशु, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक वृक्ष, ये मृग है। और भगवान है उसकी चेतना, अंतर चेतना। तो भगवान ही तो हुए ना मृगेंद्र, मृगों के राजा हुए। मृगेंद्र का नाम शेर नहीं है। मृगेंद्र तो तुम्हें समझाने के लिए कहा जा रहा है, ये पराक्रम का प्रतीक है। ब्रह्म से ज्यादा पराक्रमी कोई नहीं, ब्रह्म से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, ब्रह्म से ज्यादा पौरुषवान कोई नहीं। ब्रह्म ही पौरुष है, ब्रह्म ही पुरुषत्व है, ब्रह्म ही सिंह है। इसलिए ज्ञानी को बब्बर शेर कहा है। ज्ञानी शेर के समान शक्तिशाली होता है। उसके सामने जंगल के सारे जानवर जो है वो कमजोर होते हैं। इसलिए जीव अवस्था कमजोरी का नाम है और ज्ञान अवस्था बहुत बलवान होने का नाम है, बलवान होने का नाम है। जो अविद्या के जंगल में स्वयंभू होकर गर्जना करता है, अहम ब्रह्मास्मि। लोग कहते हैं संसार के, अरे तुम घमंडी हो, खुद अपने आप को ब्रह्म कहते हो। नहीं, ब्रह्म तो स्वयंभू ही होता है। ब्रह्म का कोई बाप होता है जो उसकी गणना करवाएगा? ब्रह्म को कोई मालिक होता है कि जो उसको सर्टिफिकेट लिख के देगा? ब्रह्म किसी स्कूल का विद्यार्थी है क्या? ब्रह्म सदैव स्वयंभू होता है। हमारे साधु संत महंत ये लोग ब्रह्मवेत्ताओं की आलोचना करके कहते हैं, तुम्हारा कौन गुरु है, तुम्हारा कौन अखाड़ा है, कहां से तुम आए हो? अरे महाराज जी, परमात्मा का कौन गुरु है, परमात्मा का कौन अखाड़ा है, परमात्मा कहां से आया है? परमात्मा जिसमें जाग जाता है वो स्वयंभू हो जाता है। नकली असली हो गए, असली नकली हो गए। ढोंग करके दूसरों को ठग कर खाने वाले और बच्चे चुरा चुरा के साधु बनाने वाले और लोगों के घरों घर जाकर लोगों को प्रभावित कर कर उनसे चंदा फाड़ा इकट्ठा करके बड़े बड़े आश्रम बनाने वाले, भोले भाले निरीह लोगों से दक्षिणा खींचकर आनंद करने वाले, मजे करने वाले, ये ब्रह्मवेत्ताओं को अपने सामने बहुत नीच और छोटा समझते हैं, क्योंकि ये माया के एक एजेंट हैं। इनको भी मरने के बाद अन्य अन्य जन्मों में जाना है। ब्रह्मवेत्ता स्वयंभू होता है, क्योंकि उसको ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद वो घोषणा कर देता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। परवाह नहीं हमें किसी अखाड़े की, किसी संप्रदाय की कि हमें वो मान्यता दे या ना दे। सूरज किसी की मान्यता के लिए बाध्य नहीं होता, इसी तरह से ब्रह्मवेत्ता किसी की मान्यता के लिए बाध्य नहीं होता। ब्रह्मवेत्ता किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं, सदस्य नहीं है। हवा किसी एक की नहीं है, पानी किसी एक का नहीं है, सूरज किसी एक का नहीं है, वो सबका है। इसी तरह ब्रह्मवेत्ता सबका है। मुझे किसी मित्र ने पूछा, आप किस संप्रदाय के हो? मैंने कहा मैं किसी संप्रदाय का नहीं हूं। मुझे किसी मित्र ने पूछा, आप कौन से मत के हो? मैं कहा मैं किसी मत का नहीं हूं। ब्रह्म किसी मत का नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी कुछ नहीं होता। ब्रह्म एक सत्य है, ब्रह्म एक सर्वोच्च अवस्था है, ब्रह्म एक पूर्णतः
चेतना की अवस्था है, उससे सब कुछ है, वो सबसे नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मृगणम मृगंद्रो, धर्म का सही प्रारंभ आत्मज्ञान की साधना है। यदि आप ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तो ही आप धार्मिक हो। और अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, आप धार्मिक नहीं, आप संप्रदायवादी हो सकते हो, आप किसी विशेष समुदायवादी हो सकते हो। लेकिन अगर आप परमात्मावादी हो, अगर आप ब्रह्मवादी हो, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। जैसे नींद में आपको पता नहीं रहता कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि पारसी हो कि यहूदी हो, ऐसे ही जब आप इस ध्यान के मार्ग में उतरते हैं तो ये सारे भेदभाव विसर्जित होते चले जाते हैं। जब नींद आपको सब कुछ भुला देती है तो मृत्यु आपको कितना भुला देगी। उस मृत्यु की तैयारी करो, उस मृत्यु के उस परम सत्य को अपना लॉन्चिंग पैड बनाओ, स्प्रिंग बनाओ, उस पर लात रखकर परमात्मा में छलांग लगा दो। इसका नाम ध्यान है। इसलिए प्यारे मित्रों, अब भगवान का यह कहना कि मैं पशुओं में मृगराज सिंह हूं, और भगवान का यह कहना कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूं, और पक्षियों का राजा गरुड़ भी इसी तरह पराक्रमी होता है। जहां जहां उच्च कोटि का पराक्रम दृष्टिगत होता है, और समझो कि भगवत्ता का प्रादुर्भाव है वहां। इसलिए भगवान मध्यम, श्रेष्ठ और निकृष्ट सब में होने के बाद भी सर्वोच्च में प्रकट ज्यादा होते हैं, क्योंकि सर्वोच्च सबसे अलग प्रतीत होता है। इसलिए भगवान अभेद होकर भी इस माया के अंदर भेद रूपी दृष्टिगत होते हैं। इसलिए इस अभेद से आप अपना तालमेल जमा लो, भेद से अभेद की ओर यात्रा करो। और इस भेद से अभेद की ओर यात्रा करने का नाम ही ब्रह्म ज्ञान की ओर कदम बढ़ाना है। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक ने हमें यही मार्गदर्शन दिया है कि हम प्रहलाद जैसे भगवान के प्रेमी बने और इस दैत्यों से भरे हुए संसार में भगवान का सत्य स्वरूप है, उस सच्चिदानंद परमात्मा को जानकर हम इस संसार के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। भगवान कालों के काल और महाकाल है, चिंता मत करो, तनाव मत करो। कितना भी समय लग जाए, सबूरी रखो, धैर्य रखो, और भगवान तुम्हें इतनी शक्ति दे देंगे इस परमात्मा के मार्ग में चलने को कि आप शेर के समान ताकतवर हो जाएंगे। और भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा वेनतेया यानी गरुड़ के समान तीव्र गति से, मन की गति से, उच्च गति से भगवान की ओर तुम्हारी यात्रा बहुत तेज हो जाएगी। जैसे मंगल की ओर जाने वाला यान कितनी तेजी से जाता है, जैसे सुपरसोनिक जेट एक क्षण में 1000 किलोमीटर की यात्रा कर देता है, ऐसे तुम ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे अनंत अनंत जन्मों के बहुत दूरी पर तुम हो, तुम एक क्षण में परमात्मा के पास आ सकते हो। तुम्हारी गति गरुड़ से भी ज्यादा तेज होगी। भगवान ने कहा, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही हूं, संभालूंगा तुम्हें, प्यार करूंगा तुम्हें, दया करूंगा तुम्हारे ऊपर, करुणा करूंगा तुम्हारे ऊपर। मैं तुम्हारे इस जन्म जन्मांतर के मैल और धूल धमास को साफ कर दूंगा। मैं तुम्हें निर्मल बना दूंगा। मैं तुम्हारे कल्ब को धो डालूंगा। मैं तुम्हें अपने प्रेम में डुबा दूंगा। मैं अपने ज्ञान में डुबा दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने जैसा बना लूंगा। ऐसे दीन दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे करुणा के सागर भगवान सद्गुरु को छोड़ के हम कहां जाएं। भगवान के सद्गुरु के चरणों में, भगवान सद्गुरु के चरणों में अपना ये नश्वर शरीर, ये नश्वर सिर के चरणों में रखता हूं और बार बार, 1000 बार, करोड़ बार भगवान सद्गुरु को प्रणाम करके कहता हूं, भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा हुई,
जो तुमने मुझे जीव से इस शिवत्व में खड़ा कर दिया, और तुम्हारा ये दास इस ज्ञान को अति सामान्य व्यक्ति तक भी पहुंचाए, इसके लिए गीता के माध्यम से संसार के उन प्रेमियों के लिए जो भगवान से प्रेम करते हैं और सत्य स्वरूप परमात्मा में जागना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रवचन अमृत के तुल्य प्रसाद बन जाए। अगर आप लोगों को भगवान का यह संदेश पसंद आया हो तो आप YouTube पर इस प्रवचन को, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस ध्यान को सीखना चाहते हैं जिससे नर से नारायण हुआ जा सकता है, जिससे जीव से ब्रह्म हुआ जा सकता है, तो 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक ध्यान शिविर है। भगवान का यह सेवक आपकी सेवा के लिए वहां आएगा। अगर आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सत्यबोध प्रेमानंद और स्वामी वेदांतानंद की फेसबुक की बाल पर समस्त जानकारी आप देख सकते हैं। आपको मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आशीर्वाद। शिव।